हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं मैं सीयूटी 2023 के लिए। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, आज जो हम करने वाले हैं, ये आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ये अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, और क्लास 12th में तो ये सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है। और सेक्शन ए के अंदर इसके एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक तो लगा लो कि कंपलसरी है, लगभग लगभग आएगा ही, लेकिन किसी किसी पेपर में मैंने देखा कि दो क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो ये वो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आज हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए इसके अंदर आपको करना क्या है। और उसके बाद फिर इसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम करेंगे कि आपको इसमें क्वेश्चंस किस तरह से लगाने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर निकाल सको। और जो बोर्ड एग्जाम में एक या सॉरी सीयूटी एग्जाम में जो एक या दो क्वेश्चन के आने वाले हैं, वो आप बिल्कुल सही तरीके से कर सको। क्योंकि एक एक नंबर कीमती है, सीयूटी में एक एक नंबर कीमती है। एक एक नंबर आपकी परसेंटाइल को बहुत कम या बहुत ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो हर एक नंबर की वैल्यू है, हर एक नंबर के लिए मेहनत करो, जम के मेहनत करो। देखिए, जब भी हम ये एरिया ऑफ अंडर कर्व पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व मतलब जो कर्व्स बनते हैं उनका जो एरिया हम निकालते हैं वो कैसे एरिया निकलेगा, ये हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने अभी तक लाइंस में पढ़ा होगा कि आपने ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया, आपने सर्कल का, कर्व में सर्कल के बारे में पढ़ा है कि सर्कल का एरिया निकाल दिया, या उससे रिलेटेड जो सेमी सर्कल होता है या क्वाड्रेंट होता है उसका एरिया आपने निकाल दिया। लेकिन अगर आपको पैराबोला का एरिया निकालना हो, अगर आपको इलिप्स का एरिया निकालना हो, या आपको कोई और ऐसा कर्व दे रखा हो जिसकी कोई अभी स्पेसिफिक वो नहीं है कि भाई इस तरह का कर्व आपका होगा ही होगा वो डेफिनेट, उनका एरिया अगर निकालना हो तो किस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, तो ये सब कुछ हम इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज है, लाइंस आपको ऑलरेडी आती होंगी कि लाइंस की इक्वेशंस आप कैसे बनाते हैं, लाइन को आप ड्रॉ कैसे करते हैं। तो लाइन यहाँ पर आपके पास तीन तरीके से आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से पुट कर करके फिर आपको टेबल बनानी है, फिर वैल्यूज निकालनी है, कुछ नहीं। ठीक है, बस लाइन को समझो, इक्वेशंस को, कैसे उसकी इक्वेशंस बन सकती है और कैसे उसकी जो लाइन है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है आपके पास है वो x इक्वल्स टू ए। मतलब अगर आपके पास फॉर्मेट में कहीं पर भी आ जाए x इक्वल्स टू समथिंग, अगर मैं कहता हूँ x इक्वल्स टू 2, तो इतना मुझे पता होना चाहिए कि ये जो लाइन आएगी ये वर्टिकल लाइन आएगी, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन आएगी। कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, कोई टेबल रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में अगर मैं कहता हूँ कि x इक्वल्स टू 2, तो मान लो 2 पॉइंट इधर है, तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन जो y के पैरेलल जाएगी वो लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन बन गई आपकी y इक्वल्स x इक्वल्स टू 2 की। अगर ये कहता है x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर -2 से लाइन पास हो जाएगी, x इक्वल्स टू -2। मतलब अगर खाली x एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर y होगा ही नहीं, तो इसका मतलब लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और वर्टिकल लाइन आप इसको कहेंगे कि वर्टिकल लाइन बनेगी। तो ये हुई बात हमारी वर्टिकल लाइन की। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जैसे आपके पास ये x एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मैंने कहा कि वही वैल्यू दे रखी है y इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू आप देखेंगे, y की वैल्यू 2 मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लाइन पास होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो आपको इन इक्वेशंस को देखते समझ जाना है कि आपकी जो लाइन बनने वाली है वर्टिकल बनने वाली है या फिर हॉरिजॉन्टल बनने वाली है। अगर खाली x दिया है इक्वेशन में, उसके साथ में प्लस माइनस में y नहीं है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू कैसी भी दे रखी है, तो वो हमेशा वर्टिकल लाइन बनेगी। और अगर y दे रखा है तो वो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। अब इनके अलावा तीसरी लाइन कौन सी होती है, तीसरी लाइन होती है ऑब्लिक लाइन, जो ना तो हॉरिजॉन्टल होगी ना वर्टिकल होगी। तो उसको आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया। इसके लिए आप नॉर्मल जो मेथड होता है आपका, आप टेबल बना के कर सकते हैं, पर मैं टेबल को यहाँ भी प्रेफर नहीं करूंगा। आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम एलपीपी में करते थे, एक्स को 0 रखो, वाई की वैल्यू निकालो, वाई को 0 रखो, एक्स की वैल्यू निकालो। 2 पॉइंट आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए चाहिए, वो 2 पॉइंट आप ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ कर लोगे। लाइन इस तरह से ऑब्लिक लाइन आएगी, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होगी। बाकी वो लाइन ऐसे क्रॉस करती हुई जाएगी, चाहे वो इस तरीके से बने चाहे वो इस तरीके से बने, डिपेंड करेगा कि आपको क्या इक्वेशन दे रखी है। तो उसके लिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन हम ले लेते हैं कि हमने, हमारे पास आ गया 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 6। इसकी आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप x को 0 करेंगे, x को आपने 0 करा तो y की वैल्यू 2 आएगी, सीधा आप यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, आपका पॉइंट इधर आ गया।
यहाँ से बस एक आइडिया चाहिए आपको कि लाइन आपकी इस तरीके से पास होनी है। आप पॉइंट ना भी करोगे ना, सिंपल वैसे भी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करने, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपने तीनों तरीके की लाइन समझ ली, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बननी है, वर्टिकल कैसे बननी है और ऑब्लिक लाइन कैसे बननी है। लाइंस देखते ही आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरीके की लाइन यहाँ पर बनाने वाले हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे कर्व की, जो है हमारा पैराबोला, जिसकी क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होंगे कि पैराबोला आपका इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपको पैराबोला जो दिखाई दे रहा है, दो तरीके के पैराबोला हमें यहाँ पर दे रखे होंगे। ठीक है, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अब ये वाला पैराबोला वो वाला पैराबोला पहचानोगे कैसे? आपने 11th क्लास में पैराबोला पढ़ा है, अब डिटेल में पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये मुझे पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पैराबोला होता है, ये वाला जो कर्व आता है इस पैराबोला का, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वाई के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, एक्स यहाँ पर लीनियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पहचान यही है पैराबोला की कि एक टर्म के ऊपर स्क्वायर होता है एक्स या वाई में से, दूसरी वाली टर्म लीनियर होती है। अगर इस फॉर्मेट में है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ये वाला पैराबोला है। आपको सिंपली एक कर्व ड्रॉ कर देना, कोई पॉइंट वन प्लॉट नहीं करने आपको कि भाई यहाँ पॉइंट में एक्स की वैल्यू लूँ, ये वाई की वैल्यू ही आएगी, कुछ नहीं करना। आपको सिंपल ये कर्व आपको प्लॉट कर देना है। अब इसमें यहाँ जो फोकस होता है, ये फोकस है, तो इस फोकस से जो लाइन पास करती है, इस फोकस से जो एक वर्टिकल लाइन पास करती है, इसको हम बोलते हैं इसका लेटस रेक्टम। कई क्वेश्चन में ये वर्ड आपका आ सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और जितने डिस्टेंस पर ये लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ किया है, उतने ही डिस्टेंस पर एक लाइन यहां पर ड्रॉ होती है, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया। यहाँ पर जो इसका फोकस पॉइंट होता है, वहां से जो वर्टिकल लाइन पास होती है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और ये वाली इस जितना डिस्टेंस ये है, उतने ही डिस्टेंस पर ये लाइन पास होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। बस इतना याद रख लोगे, बहुत है इसमें। अब दूसरा पैराबोला आपका इस टाइप का पैराबोला आता है, ऊपर की तरफ ये इसका मुंह खुला हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वाई स्क्वायर आ रहा है तो पैराबोला आपका एक्स की सिमेट्रिक है। एक्स की सिमेट्रिक मतलब ऊपर और एक्स दोनों वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आप हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ एक जैसा होगा, सिमेट्रिक है। अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब वो वाई की तरफ सिमेट्रिक होगा, मतलब वाई की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पैराबोला ड्रॉ करना है। आपको ये वाला ड्रॉ करना है या फिर आपको ये वाला पैराबोला ड्रॉ करना है। आपको बस सिंपल पैराबोला ड्रॉ कर देना है। ठीक है, पैराबोला आपको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद जो दूसरी लाइन या दूसरा कर्व दे रखा होगा, वो जो इसको बाउंड करेगा, वो चीज हम आगे समझेंगे। आपको बस ये पता लग जाए कि इक्वेशन मान लो आपको दे दी, उसने इक्वेशन में बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y। ठीक है, ये कर्व है, तो आपको पता हो गया भाई एक्स स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर वाई दे रखा है, तो पैराबोला मेरा ये वाला बन रहा है। तो आपने उठाकर बस क्या कर देना है, आपने पैराबोला एक ड्रॉ कर देना है ये, या कोई पॉइंट वन, फिर कह रहा हूँ कोई पॉइंट वन आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पैराबोला ड्रॉ कर देना है, ये शेप आपको यहाँ पर बना देनी है। अगर इस फॉर्मेट में आता है तो यहाँ पर वाई के ऊपर स्क्वायर होगा, तो आपको ये वाला पैराबोला ड्रॉ कर देना है। आई थिंक ड्रॉ करना आपको आ जाएगा किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। इनके नेगेटिव्स भी होते हैं, पर वो एरिया में जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता नहीं है। तो इसलिए इस साइड वाला इसका पैराबोला या इसके नीचे वाला पैराबोला होता नहीं है नॉर्मली। अगर आ भी जाता है तो एरिया तो पॉजिटिव ही काउंट करेंगे हम, उसमें इक्वेशन में यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। ये वाला पैराबोला, इसका मुंह जो है उल्टा आप घुमा देना, इसका मुंह नीचे की तरफ कर देना, बस इतना ही फर्क आएगा। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन आती है हमारे पास, वो आती है सर्कल की। अब सर्कल आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लेकिन सर्कल की यहाँ पर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाली इक्वेशन है, वो आपको यूज करनी है। क्या x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये h और k क्या है यहाँ पर? h और k सर्कल के सेंटर है और रेडियस इसका r है। अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। एरिया ऑफ सर्कल आप नॉर्मली पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, और हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इंटीग्रल में इसका यूज़ करने लगे तो यह एरिया आपका चला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, और वो हमने तो पढ़ी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम इसका एरिया यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये समझना है कि सर्कल की इक्वेशंस में ये जो एच और के और आर होता है, इनकी वैल्यू से सर्कल की इसकी शेप पर क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास इक्वेशन कैसे कैसे आ सकती है? इक्वेशन आपके पास ऐसे आ सकती है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर h नहीं दे रखा, यहाँ पर k भी नहीं दे रखा, इसका मतलब h और k दोनों की वैल्यू जीरो है।
अब एच और के अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, एच और के क्या है यहाँ पर, एच और के सेंटर है। तो इसका जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा और सर्कल इसकी शेप इसकी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास इक्वेशन आती है ऐसे एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस कुछ नहीं सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इस केस में क्या है, एच की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, के की वैल्यू जीरो है। अब एच की वैल्यू कुछ है और के की वैल्यू जीरो, मतलब सेंटर हमारा ये बनेगा। अब सेंटर में यहाँ पर हम एक्स की जगह पर कोई ना कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच अभी पता नहीं हमें क्या है, और वाई की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो सेंटर है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो यहाँ पर ये लाई कर रहा है। ठीक है, ये सेंटर होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कहाँ से पास करेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सर्कल अभी इस तरह से आप बना सकते हो, इसकी जो रेडियस है वो ये आर है। लेकिन इसी केस के अंदर ज्यादातर आपको सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि यहाँ पर जो x माइनस एच होगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपको आर की जगह एच दे रखा होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो इसका सेंटर है वो एच जीरो है और उसका जो रेडियस है वो भी एच है। तो उस केस में क्या होगा, सर्कल की जब आप शेप बनाओगे तो सर्कल की शेप सेंटर तो यहीं पर रहेगा ऐसे एच जीरो, लेकिन क्योंकि जो रेडियस है इसका ये भी एच है, तो ये सर्कल को ऐसे यहाँ पर सर्कल इसको ऐसे टच करता हुआ जाएगा। तो इसकी शेप इस तरीके से बनेगी। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इसकी शेप ऐसे बननी है, इसकी शेप ऐसे बननी है। अब सेम यही चीज होगी जब आप यहाँ पर इसको जीरो कर दोगे और यहाँ पर वाई की वैल्यू माइनस की आ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिया मैंने प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ भी मानो मैंने के कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, सेंटर इसका यहाँ पर आएगा जीरो के, और इसका जो सर्कल बनेगा वो सर्कल इस तरह से वाई को टच करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन वैल्यूज का ध्यान रखना है कि क्या ये वैल्यू सेम है या ये वैल्यू डिफरेंट है। डिफरेंट है तो ऐसे बनाओ, सेम है तो उसको टच करते हुए ले जाओ ऐसे। तो इस तरह से एक सर्कल की जो इक्वेशंस है उनकी हेल्प से आपको पहले उसका कर्व ड्रॉ करना है, फिर कर्व ड्रॉ करने के बाद हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब दूसरी बात आती है इसमें इलिप्स की। इलिप्स आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी तक, इलिप्स क्या होता है। ठीक है, इलिप्स में दो तरह का इलिप्स आता है और इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एरिया इलिप्स का जो आप निकालोगे, सीधा फार्मूला एरिया होता है इलिप्स का पाई ए बी। ये ए और बी क्या होते हैं यहाँ पर, पाई तो आपको पता है कि पाई 22/7 या 3.14 होता है, या सिंपली आप पाई रखो। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी क्या होता है, जब इस तरह शेप में इलिप्स आता है तो इसकी इक्वेशन है आपके पास ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसमें ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, आप यहाँ पर पुट कर देंगे और इलिप्स का पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा। अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो इसमें आपके पास होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप कहोगे सर इसमें पता कैसे चलेगा कि एक्स के नीचे ए है या एक्स के नीचे बी है, वहां पर तो कुछ वैल्यू होगी, वहां पर तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला लेना है इलिप्स या फिर ये वाला इलिप्स लेना है, उसकी शेप तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये बाउंड कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा जो ए होता है वो बी से बड़ा होता है। ए बी से बड़ा होता है। अगर ए एक्स के नीचे है तो ये वाला शेप होती है, और ए अगर वाई के नीचे है तो फिर ये वाली शेप होती है। ठीक है, जब आप ये वाली शेप करोगे तो इसमें जो ए जीरो पॉइंट है वो इधर आ जाता है, जो ए जीरो पॉइंट है वो इधर आ जाता है, और जो बी पॉइंट है वो इधर आ जाता है। जब ये वाली शेप होती है तो इसमें ए यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये पॉइंट जीरो ए बन जाता है, और ये वाला पॉइंट बी जीरो हो जाएगा। यानी जो मेजर एक्सिस होता है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये बड़ा एक्सिस है। ठीक है, ये छोटा एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस होता है वो हमेशा ए पर रहेगा। ऐसे यहाँ पर ये मेजर एक्सिस ये है, तो ये यहाँ पर ए पर रहेगा। ये ध्यान रखना है, इसलिए जो ए की वैल्यू होती है वो हमेशा बी से बड़ी होनी चाहिए। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको ये वाला एलिप्स बना है या फिर आपको ये वाला एलिप्स बनाना है। तो ये जो शेप्स होगी मेरे ख्याल आप लोगों को समझ में आ गई कि लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, पैराबोला कैसे ड्रॉ करना है, और इलिप्स कैसे ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद फिर हम आते हैं इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करने पर। इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना मतलब बाउंड करना, एरिया को बाउंड करने पर आते हैं कि एरिया हम बाउंड कैसे करेंगे और उसका एरिया निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर, क्वेश्चंस पर। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उससे समझते हैं कि आपको बाउंडेड एरिया किस तरीके से फाइंड करना है। ये एरिया अंडर द कर्व का जो टॉपिक है, जो हो सकता था आपको परेशान करे, लेकिन इस वीडियो के बाद वो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ढंग से इस वीडियो को तसल्ली से इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पर मैं क्या क्या यहाँ पर बता रहा हूँ।
तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, ये आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि गॉड क्लासेस का एक स्टूडेंट है रोहित, उसने एक वेबसाइट बनाई है stationaryzoo.com नाम से। उसका मैं एक छोटा सा क्लिपिंग भी आपको दिखा दूंगा। इसका पर्पस क्या है, जैसे आप लोगों के पास जो पुरानी बुक्स होती हैं, जो पुरानी बुक्स होती है, आप लोग उसका क्या करते हो, या तो आप उसे रद्दी वाले को देते हो, कबाड़ी को देते हो, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हो। अब ज़रूरतमंद हर एक को जल्दी से मिलता नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है, और इतनी मेहनत करना हर कोई पसंद करता नहीं है। तो आप एक सिंपल ऑप्शन अपनाते हो कि कबाड़ी वाला आवाज़ लगाता है गली के अंदर, कबाड़ी वाला, और आप अपनी बुक्स उठाते हो और कबाड़ी वाले को दे देते हो। अब कबाड़ी वाला उन कीमती बुक्स की जो कीमत है, वो रद्दी वाला, वो तो रद्दी के भाव ही देगा, वो तो कागज़ के भाव देगा, उसको नहीं पता कि बुक्स की वैल्यू क्या है। तो आप अपनी बुक्स की वैल्यू जानते हैं, और जो बुक्स खरीदना चाहता है वो भी उसको उसको भी उस बुक्स की वैल्यू पता है। तो ये stationaryzoo.com नाम से जो वेबसाइट बनाई गई है, ये इसी पर्पस के लिए बनाई गई कि आप अपनी बुक को अपने हिसाब से, आपको जो लगता है कि आपने जितने में वो खरीदी उससे आप कितनी कम कीमत में आप किसी को देना चाहते हो, तो वहां पर आप अपने हिसाब से अपना प्राइस तय कर सकते हो कि मैं इस बुक को इतने पर सेल करना चाहता हूँ। और जो बुक लेने वाला है, जो बायर है, वो देखता है कि आपकी बुक का प्राइस इतना है, तो वो वहां से आपकी बुक खरीद सकता है। तो ये बीच में एक कनेक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में, जैसे और भी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर पर्पस ये है कि आप अपनी पुरानी बुक्स को यूज़ कर सको, और जो इसको ज़रूरत है वो पुरानी बुक्स कम दामों में खरीद सके। अगर आपको भी कोई पुरानी बुक चाहिए, आप वहाँ पर सर्च करिए, सर्च करके वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। नई वेबसाइट है, तो आप एक बार जाएंगे उसके ऊपर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वो काम करती है। आपको जो बुक्स चाहिए आप सर्च करके देखो अभी वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। धीरे धीरे बहुत सारी बुक्स उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, अभी थोड़े लिमिटेड बुक्स हैं, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो बुक्स की संख्या भी वहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगी। तो एक बार वहाँ पर जाके उसको ज़रूर विजिट करें। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में कहता है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, द लाइन x इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस। तो यहाँ पर ये कर्व है आपके पास। अब ये कर्व आपके पास जाना पहचाना सा कर्व हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, y यहाँ पर लीनियर है, मतलब ये पैराबोला है। पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पैराबोला वो है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, वाला पैराबोला है ना। तो आपने क्या करना है, सिंपली पैराबोला आपने ड्रॉ कर देना। कोई पॉइंट वॉइंट कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस आपने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कहता है कि लाइन x इक्वल्स टू 2 है। लाइन x इक्वल्स टू 2 मतलब यहाँ पर खाली x है, y नहीं है, तो लाइन कौन सी आएगी, यहाँ पर वर्टिकल लाइन आएगी। तो एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे x इक्वल्स टू 2 पर, एंड x एक्सिस, और x एक्सिस आपके पास ये है ही। तो ये कह रहा है कि इस पैराबोला से, इस लाइन से और x एक्सिस से मिलकर जो एरिया बाउंड हो रहा है, जो एरिया इनके बीच में आ रहा है, उसका एरिया बता दो। तो इसमें कौन सा एरिया आ रहा है, देखो ये वाला एरिया आ रहा है। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर दो तरीके होंगे एरिया निकालने के लिए। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और रहेगी छोटी सी, उसको समझ लेते हैं कि जब भी हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया हम या तो निकालेंगे ऐसे वाई डी एक्स करके, ठीक है, इसमें कुछ लिमिट आएगी, और या फिर एरिया हम निकालेंगे एक्स डी वाई करके। अब दोनों में से आपको कब कौन सा लगाना है, तो आप यहाँ पर लिमिट देखोगे कि लिमिट आपने एक्स के लिए या फिर आपने वाई के लिए। जैसे ये वाला केस है, इसमें जब एरिया मुझे ये वाला निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर वाई का कोई काम नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू लूंगा कि ये एरिया कहाँ से हो रहा है, ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू लूंगा 0 और वाई की वैल्यू लूंगा 2। अब अगर मैं एक्स एक्सिस वाले एरिया से जाता हूं, तो मेरे को ये वाला अप्लाई करना है फार्मूला, और अगर मैं वाई एक्सिस के साथ जाता हूं, तो मेरे को ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये फार्मूला है क्या, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर जिस जिस कर्व का आप एरिया निकाल रहे हो ना, उस कर्व में से y की वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट कर दो, और यहाँ पर लिखेंगे dx। dx क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप x के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हो। अगर आप y के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो dy आएगा, यानी आपकी जो सारी इक्वेशन है वो y की टर्म्स में हो जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर अगर dx लिख रहा हूँ, तो यहाँ जो भी इक्वेशन लिखूंगा वो x की टर्म्स में होनी चाहिए। अब इक्वेशन में किसकी लिखूंगा, देखो ये जो कर्व में हम बाउंड कर रहे हैं, ये कर्व किसका है, ये कर्व है पैराबोला का। पैराबोला आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y,
तो ये इक्वेशन है आपके पास जहां से आप y की वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट करोगे, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है ये x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू x एक्सिस जो है यहाँ पर, ये आपको क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपको लिमिट दे रहा है कि x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। जो भी वर्टिकल लाइन आएंगी या हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी वो आपके लिए लिमिट का काम करेंगी हमेशा, ठीक है, वहां से आपको इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्लिक लाइंस आएंगी या फिर जो कर्व आएंगे वो आपके पास वहां से इक्वेशन बनेगी, वहां से आपको x या y की वैल्यू निकालनी होगी। तो डिपेंड करेगा कि आप लिमिट कौन सी यूज कर रहे हो। आप लिमिट अगर x की यूज कर रहे हो तो यहाँ से आपको वैल्यू y की निकालनी है ताकि आपका जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में आ जाए। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप लिमिट कौन सी ले रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करके बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका करता हूँ इंटीग्रल तो x की पावर 3 अपॉन में 3, 4 ऑलरेडी है ही नीचे, 0 टू 2, 2 यहाँ पर पुट करेंगे आ जाएगा 8 अपॉन में 12, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 2 अपॉन 3, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बनेगा आपका बी। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जो दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरी बात वहां करते हैं। यहाँ पर भी देखिए जो इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ पर भी आपको क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी आपको पैराबोला दिया है। अब पैराबोला कौन सा दिया है, एक्स स्क्वायर है, तो वह इसमें भी आपको दिया है पैराबोला जो ऊपर की तरफ जा रहा है। और लाइन क्या दिया आपको, y इक्वल्स टू 16। अब लाइन आपको y की टर्म्स में दे रखी है तो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल आनी है, तो y इक्वल्स टू 16 मान लो यहाँ से जा रही है, पास कर रही है, ये आपके पास लाइन हो गई। और क्या कहता है, बस और कुछ नहीं कहता। तो हमें ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा एरिया हमें निकालना है, क्योंकि और कोई लाइन नहीं है इसमें, y एक्सिस की कोई लाइन नहीं है, जिससे जैसे पिछले क्वेश्चन में x एक्सिस भी था, यहाँ पर y एक्सिस नहीं है। लेकिन हम y एक्सिस को यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये जो पैराबोला होता है ये सिमेट्रिक होता है, जितना ये इधर है उतना ही इधर है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, हम सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसका कर देंगे डबल। अब इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आप यहाँ से ये एरिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 16 है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो लिमिट आ गई 0 से लेकर 16। तो लिमिट आप लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 16। अब आपने लिमिट किसकी ली है, लिमिट आपने ली है यहाँ पर y की, तो आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर आनी चाहिए वो इन टर्म ऑफ y आनी चाहिए। तो यानी यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू बनेगी रूट y। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू x की निकालनी है या y की निकालनी है, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बस यहाँ पर आ जाएगा रूट वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3। अच्छा, क्योंकि हमें ये वाला एरिया भी लेना था ना, तो डबल और करना है, तो इसको डबल भी करना है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3, y की पावर 3/2, लिमिट कितनी थी, 0 टू 16। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, पहले 16 पुट करेंगे तो 16 की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो उसकी पावर कितनी भी रहे वो तो 0 ही रहना है, उसका तो कुछ आपको करना नहीं। देखो 16 की पावर 3/2 को आप सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 16 का स्क्वायर रूट कर लो, क्योंकि बाई 2 दे रखा है, बाई 2 दे रखा है, मतलब 16 की स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 4, और 4 की पावर 3 कर दोगे आ जाएगा 64। तो 4 चौक 16, 4 चौक 24, 25, 256 अपॉन में 3, तो 256 अपॉन में 3 ऑप्शन बनेगा आपका इसमें डी। उसके बाद आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जो एरिया आपको, ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है द एरिया एंड स्क्वायर यूनिट इनक्लोज बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो वाई स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो पैराबोला कौन सा आ गया, पैराबोला आपका बन गया ये वाला। ठीक है, ये पैराबोला हो गया एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या बताया था मैंने आपको, जो फोकस होता है वहां से जो लाइन पास करती है। अब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब इक्वेशन में ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखा हुआ है ना, तो a जो होता है ये फोकस होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो a होगी, x की वैल्यू a होती है, वो फोकस होती है। तो यहाँ पर हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में और अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन करा, उन दोनों में फर्क क्या है, उन दोनों में फर्क कुछ नहीं है। वो यहाँ पर ऊपर की तरफ बना हुआ था और ये वाला जो हम कर रहे हैं अभी वो साइड में बना हुआ है। यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी थी, वहां पर आपको वैल्यूज नहीं दे रखी है, वहां पर आपको एक ही टर्म्स में आंसर आपको बताना है, बस इतना फर्क है और बाकी सब कुछ सेम है। तो अब यहाँ पर जो आप वैल्यू लोगे, जो जो लिमिट लोगे वो लोगे 0 से लेकर a तक। तो ये किसकी लिमिट ली आपने, x की लिमिट ली 0 से लेकर
ए तक। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे आप वो y की वैल्यू निकालोगे ताकि वो इन टर्म ऑफ x आ जाए। तो यहाँ पर से y की वैल्यू निकालेंगे, ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो y की वैल्यू निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, a का हो जाएगा रूट a और ये जाएगा रूट x। तो ये जो 2 रूट a है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हो गया। अब एरिया ऊपर और नीचे दोनों का निकालना है तो इसका डबल भी करना है। तो ये हो गया 2 टू जा 4 रूट a, इसको आप बाहर कर दो, 0 टू a, ये आ गया रूट x, इसको कर दो आप इंटीग्रेट। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई 0 टू a। तो ये 4 टू जा 8 अपॉन में 3 रूट a, और लिमिट अप्लाई करोगे तो a की पावर आ जाएगी 3/2, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर a की पावर हाफ है, यहाँ पर a की पावर 3/2 है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर हो जाएगी ऐड, 4/2, 4/2 का मतलब 2 आ गया। तो आंसर बना आपका 8/3 a स्क्वायर। देखो 8/3 a स्क्वायर, तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा सी। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और देखो अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट अगर नहीं समझा होगा तो फिर तो वही कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ही तो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहता है द एरिया एंड स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द पैराबोला इट्स लेटेस्ट रेक्टम एंड द एक्स एक्सिस। तो जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन करा है और ये वाला क्वेश्चन करा, उसमें फर्क क्या है? उसमें वहां पर इक्वेशन दे रखी थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पर दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो अगर हम उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, क्या थी वहां पर 4ax, और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 4a की वैल्यू बनी 8, यानी a की वैल्यू मिल गई 2। अब a की वैल्यू क्यों नहीं हमने निकाली? क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है आपको, और लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट रेक्टम होता है जो उसका फोकस होता है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करती है। तो अब यहाँ पर जो पैराबोला बना आपका वो ये वाला पैराबोला हो गया, फोकस इसका 2 0 आ गया, और यहाँ से ही आपका लेटेस्ट रेक्टम पास कर रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई लेटेस्ट रेक्टम होना चाहिए, पैराबोला होना चाहिए एंड द एक्स एक्सिस, और इसमें थोड़ा सा चेंज ये दे दिया, इसने बोला कि एक्स एक्सिस से भी बाउंड करेगा। पिछले क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें एक्स एक्सिस नहीं दे रखा था। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो था इसमें सिर्फ ये दे रखा था पैराबोला है और लेटेस्ट रेक्टम में एक्स एक्सिस नहीं था, इसलिए हमने ये वाला एरिया दोनों एरिया लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें आपको कह रखा है कि इसने एक्स एक्सिस से भी बाउंड किया हुआ है। तो एक्स एक्सिस से बाउंड किया तो इसका मतलब या तो आप एरिया ये वाला निकालोगे या फिर एरिया आप ये वाला निकालोगे, लेकिन दोनों में से एक ही निकालोगे, दोनों नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका डबल नहीं करना, हमें इसका डबल नहीं करना, हमें सिंपल एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए लिमिट आ गई आपके पास 0 से लेकर 2, और y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से आ जाएगी √8x, √8 और √x, x भी रूट में आएगा। तो जो √8 है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल देते हैं, आपके पास बच गया ये। तो √8 का मतलब होता है 2√2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, और 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और सॉरी, अभी तो लिमिट अगले स्टेप में लगानी ना, अभी तो इंटीग्रेशन करा है, अभी हमने करा सिर्फ इंटीग्रेशन, अगले स्टेप में लगाएंगे लिमिट। तो ये हो जाएगा 4√2 अपॉन में 3, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2। अब यहाँ पर 2 की पावर हाफ इधर है, 3/2 इधर है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 2 मतलब हो गया 4, और 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट, यानी इसमें ऑप्शन बनेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड द लाइन टू वाई इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ। एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, लेकिन लाइन जो दे रखी है ना यहाँ पर ऑब्लिक लाइन है। कैसे पता लगा ऑब्लिक लाइन है? एक्स और वाई दे रखे हैं, एक्स और वाई अगर दोनों दे रखे हैं तो लाइन ऑब्लिक आएगी, अगर खाली एक्स दिया होता है तो लाइन वर्टिकल आती है, खाली वाई दिया होता है तो लाइन हॉरिजॉन्टल आती है। तो यहाँ पर पैराबोला आपको वही दे रखा है वाई स्क्वायर वाला, तो ये पैराबोला तो आपका ये बन गया। अब लाइन में यहाँ पर 2y इक्वल्स टू एक्स है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपकी जो लाइन है ना वो इस ओरिजिन से पास जरूर होगी, क्योंकि अगर आप y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी 0, x को 0 रखो या y को 0 रखो, आपको एक ही पॉइंट मिलेगा 0 0। दूसरा पॉइंट आप कैसे निकाल लोगे? y की जगह रख लो 1, y की जगह 1 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी,
तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए हमें कि लाइन कैसे पास होगी। अब यहाँ पर हमें एरिया कौन सा निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड दिस लाइन, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये भी निकालना पड़ेगा कि ये, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि लिमिट हमारी क्या बनेगी। तो उसके लिए आप इन दोनों को सॉल्व कर दो। आप इस x की जगह पर ना यहाँ पर 2y पुट कर दो, तो ये क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 2, और y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 4 2 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। अब इसका यूज क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एरिया देखो, अभी तक जो एरिया हमने निकाले वो सारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ टच हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर टच नहीं हो रहा, ये अभी बीच में लटका पड़ा है, हवा में लटका पड़ा है। तो इसको आपको निकालने के लिए टच तो करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, एक्स की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास ये वाला एरिया निकालना है, पहले आपको इस पैराबोला का एरिया निकालना है। ठीक है, पहले इस पैराबोला का एरिया निकालना है। लिमिट आएगी इसकी 0 to 4। अब जब आप इस पैराबोला का एरिया निकाल रहे हो तो इस पैराबोला की इक्वेशन आपके पास ये है, यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे क्योंकि आप लिमिट x की ले रहे हो, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √x। अब उसमें से आप क्या कर रहे हो, ये जो पूरा पैराबोला का एरिया है ये पूरा निकल गया यहाँ तक, इसमें से मेरे को ये वाला एरिया माइनस करना है। अब ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, ये वाला एरिया x एक्सिस के साथ इस लाइन से बाउंड हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक ट्राइंगल भी बन रहा है। अगर आप सीधा इसमें ट्राइंगल का एरिया भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि हमें इससे इंटीग्रल से करना है, एमसीक्यू कर रहे हैं यार। इंटीग्रल, ये नीचे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो लगा दो। तो इसके हिसाब से अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो ये क्या बनेगा, हाफ, बेस कितना होगा, बेस होगा ये 4, हाइट कितनी होगी, हाइट होगी इसकी ऐसे, ठीक है, हाइट कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो इससे कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 4। तो अगर आप इंटीग्रल से भी निकालोगे तो एरिया तो उसका 4 ही निकलेगा, क्योंकि मेथड तो कोई भी हो एरिया तो इतने रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से, इस पूरे एरिया में से जो हमने एरिया ट्राइंगल का निकाला है उस एरिया को कर देंगे हम -4। सीधा ऐसे करो। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, सर्कल का एरिया निकालना हो, आप डायरेक्ट इसके इंटीग्रल के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधा एरिया निकाल दो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर आ गया 3/2, क्या आ जाएगा 2/3, लिमिट 0 to 4 -4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2 अपॉन में 3, 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा, और 4 का पहले स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब कर लेंगे आ जाएगा 8, 8 2 16, 16 अपॉन में 3 -4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 12, तो 16 -12 करेंगे 4/3, आंसर आएगा 4/3, यानी फिफ्थ का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बनेगा आपके पास सी। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कहता है, 6 में कहता है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, द लाइन दिस एंड लाइन दिस। तो यहां पर ये ऑब्लिक लाइन होगी, कहां से पास करेगी लाइन, देखो x की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की जगह 1 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये वाली लाइन आपकी इस तरीके से पास कर रही है। अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट आपका बनेगा 0 -1। ठीक है, अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी आपकी 1, वो तो यहाँ पर आ गया, हाँ सॉरी, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर है ना तो उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये पॉइंट आएगा -1 एंड 0। अगर आपने x की जगह -1 पुट किया होता तो y की वैल्यू आती है 0। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से पास कर रही है। अब यहाँ पर जो दूसरी लाइन है x इक्वल्स टू 2 है, तो x इक्वल्स टू 2 लाइन ऐसे कहीं से पास होती हुई आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी, x इक्वल्स टू 3 ऐसे पास होती हुई आएगी। तो आपको इस लाइन और इस लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया फाइंड करना है। तो इससे एरिया हमारा बाउंड हो रहा है ये वाला। ठीक है, अब ये वाली जो फिगर है ये ट्रेपीजियम बन रही है, ये वाली फिगर ट्रेपीजियम बन रही है। देखो ये वाली लाइन दोनों, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर आप सीधा ट्रेपीजियम का एरिया भी निकालते हो तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ट्रेपीजियम का एरिया पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू में हाइट
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसके हिसाब से मैं करूंगा तो एरिया कितना बनेगा, हाइट इसकी ये काउंट करेंगे, ये कितनी हो जाएगी 2 से 3, 2 से 3 मतलब 1 यूनिट होगी, हाइट हो गई 1। अब पैरेलल लाइन एक तो ये है आपके पास, ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो आप निकालो कहाँ से, अगर आपने x की जगह 2 यहाँ पर रखा होता तो y की वैल्यू आती 3, और ये वाली निकलेगी आपके, अगर x की जगह आपने 3 यहाँ पर रखा तो y की वैल्यू आती 4। तो ये वाली हाइट 3 है, ये वाली हाइट 4 है, तो 3 + 4 तो 7/2 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 7/2 ये आपका आंसर आ गया अगर आप ट्रेपीजियम वाला मेथड फॉलो करते हो तो। लेकिन अगर आप कहोगे सर ट्रेपीजियम का एरिया याद नहीं है, वो याद करना पड़ेगा, भूल के तो क्या होगा, तो फिर हम इंटीग्रल वाले मेथड से करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है, लिमिट लेनी है यहाँ से 2 से लेकर 3, लिमिट लेनी है 2 से 3। ठीक है, और इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, कौन सा एरिया बाउंड कर रहे हो आप, ये लाइन तो लिमिट का काम करेगी, एरिया बाउंड कर रहे हो इसका। तो इस वाली इक्वेशन से, ये इक्वेशन किसकी थी, इसकी थी, यहां से y की वैल्यू निकाली हमने, ये आ गया x+1, इसका इंटीग्रेशन कर दो, x² 1 का हो जाएगा x, लिमिट आएगी 2 to 3, आप 3 पुट करोगे यहाँ पर 9/2 +3, फिर माइनस का साइन, 2 पुट करेंगे तो 4/2 यानी 2 आ गया, और प्लस में 2 आ गया, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 + 9 15/2 -4, 2 4 जा 8, 15 - 8 7/2। आंसर आपका ऐसे भी यही आया, ऐसे भी यही आया। अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया याद है तो ये मेथड आसान है, एरिया याद नहीं है, फार्मूला याद नहीं है, तो फिर आप इंटीग्रल वाले तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये भी इसी तरह का है, एक ही लाइन है, ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, तो अब ये लाइन देखो कहाँ से पास करेगी, अगर y की जगह 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3, और अगर x की जगह 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी -3.2, -3/2। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से पास कर रही है। ठीक है, अब y = 1, ऐसे लाइन आ गई, और y = -1, अब ये -3/2 है तो इससे ऊपर ही होगी -1। अब यहाँ पर जो एरिया बाउंड हो रहा है इन तीनों से, ठीक है, इस लाइन से, इस लाइन से, और इस लाइन से, इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया है। तो ये वाली जो शेप आ रही है ना, ये भी आपकी ट्रेपीजियम ही बन रही है। देखिए, ये लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है, और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, ये नॉन पैरेलल साइड हो गई, ये बन गया आपका ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर भी आप ट्रेपीजियम वाला फार्मूला लगा सकते हो। अब ट्रेपीजियम की जो हाइट होगी यहाँ पर, ये 1 इधर है, 1 इधर है, तो ये टोटल हाइट हो जाएगी आपके पास 2। आपको बस ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, बस क्या है यहाँ पर, अगर हमने y की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो 2 + 3 5, तो x की वैल्यू आएगी 5, तो ये पॉइंट आएगा 5 1। अगर हमने y की जगह -1 रखा, तो यहाँ पर -2 + 3 यानी 1, तो x की वैल्यू आ गई 1, यानी ये वाली जो साइड है आपकी, ये 5 आ जाएगी, और ये वाली साइड आपकी 1 आ जाएगी। तो ट्रेपीजियम का एरिया लगाएंगे सीधा, ये बनेगा हाफ इंटू में हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास 2, पैरेलल साइड एक 5 है और एक 1 है, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 6, ये बन गया आपका आंसर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया सी। ठीक है, तो जिस तरह की अप्रोच आप यूज कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, उस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो, इससे पिछला क्वेश्चन भी और ये वाला भी। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = log x। देखिए, log x का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, log x का ग्राफ ये इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है 1 0, उसके बाद ये 0 की तरफ टेंड करता रहता है, लेकिन ये 0 होता नहीं है। तो y = log x हो गया, द लाइन x = e, ये खाली लाइन है, ठीक है, लाइन x = e, तो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है, तो ये लाइन इस तरीके से यहाँ से पास करेगी। यहाँ से क्यों पास करेगी ये, क्योंकि e है, यहाँ पर e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.7 कुछ होती है, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 है, तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, कितनी भी हो, थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, एंड x एक्सिस, और ये x एक्सिस ये हो गया, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो लिमिट क्या बनेगी यहाँ पर, 1 से लेकर e तक, कर्व क्या है हमारे पास,
ये कर्व है, ये कर्व किसका है, log x का कर्व है। तो हमारा इंटीग्रल क्या बना, 1 से लेकर e तक, और इंटीग्रल आ गया हमारे पास log x। अब log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर नहीं आता तो हमें बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए बाय पार्ट्स के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन और चाहिए 1। इसको 1 लगा लेते हैं। अब बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट लास्ट में लगा देंगे इकट्ठी, इससे कैंसिल हो जाएगा। log x इंटू एक्स माइनस, यहाँ से 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लगा देंगे 1 टू e। x बेशक यहाँ से आप कॉमन निकाल लो या सीधा ऐसे ही लिमिट लगा दो। देखो यहाँ पर आ जाएगा log e इंटू में e माइनस e, फिर माइनस का साइन, 1 पुट करेंगे तो log 1 इंटू में 1 माइनस 1। तो log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 इंटू ई, ई आ गया माइनस ई। log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0, और यहाँ आ गया -1। इससे ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस 1, आंसर आ गया आपका 1। तो 8th का आंसर बना बी। 9th क्वेश्चन में कहता है इफ द एरिया अबव एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर kx। ये कह रहा है जो x एक्सिस है ना, उसके जो ऊपर वाला एरिया, मतलब ऊपर की वाली साइड का सिर्फ वो वाला एरिया हमें निकालना है। बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ये कर्व क्या है आपके पास, ये कर्व बन गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला y इक्वल्स टू a की पावर x, ये वाला कर्व बन गया। तो इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये आता है 0 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, चाहे वो 2 होता नीचे, चाहे 3 होता, चाहे कुछ भी होता, ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। द लाइन x इक्वल्स टू 0, ये लाइन x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये वाली हो गई। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, इसकी लाइन ये वाली हो गई। और ये कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो ये है, इसका जो आंसर है वो ये है। तो इसमें आपको k की वैल्यू बतानी है। चलो, इसका एरिया आपको दे रखा है। अब यहाँ से हमें क्योंकि x एक्सिस से ऊपर का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। इससे इधर भी नहीं जाना, इससे इधर भी नहीं जाना, क्योंकि इसने दिया x इक्वल्स टू 0। तो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। लिमिट आपकी बनेगी 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, और ये जो कर्व है, यहाँ से y की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो इसका इंटीग्रल बना 0 से लेकर 2, और 2 की पावर kx dx। इसका जो एरिया है आपको वो दे रखा है 3/log 2। तो हम इसके हिसाब से एरिया निकालते हैं। a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो a की पावर x आता है और डिवाइडेड बाय log a आता है, तो वो यहाँ पर लगा देंगे a की पावर x log a के मतलब 2 आ गया यहाँ पर। और इसके अलावा जो x का कोफिशिएंट होता है वो भी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है नीचे। लिमिट लगा देंगे 0 से 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 की पावर 2k डिवाइडेड बाय log 2 इंटू में 2, या मैं ऐसे लिख दूँ 2 log 2, माइनस 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0, नीचे आ जाएगा 0। नहीं, के की जगह थोड़ा ना पुट करनी थी वैल्यू, के की जगह नहीं पुट करनी, यहाँ पर के ही रहेगा, एक्स की जगह पुट करनी है। तो यहाँ पर ही आ जाएगा log 0, सॉरी log 2 इंटू में के। तो नीचे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि नीचे एक्स नहीं है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 3/log 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो log 2 और के एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 के आएगा, और यहाँ पर आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होता है 1, तो ये हो गया 2 की पावर 2k -1। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को k की वैल्यू चाहिए, तो ये जो log 2 है ना, इसको हम अलग करते हैं। इसको अलग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये 2 की पावर 2k है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 2 की जगह हम इसको लिख देते हैं 4 की पावर k -1। ठीक है, अपॉन में k,
और इनटू में 1/log 2। ठीक है, ये वाली टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 2 की जगह लिख दिया हमने 4 की पावर k-1, तो ये k ले लिया, log 2 हमने अलग कर दिया, यहाँ इक्वल्स 2 में कर दिया, इसको भी हमने ऐसे लिख दिया 3 इंटू में 1/log 2। तो इसका मतलब यार log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू 3 के बराबर है। तो 4 की पावर k-1 में k=3, इसको आप इधर लेके जाओगे। अब यहाँ से अगर मैं इसको वापस इधर लेकर आऊँ, तो यहाँ से हमें फिर इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी कम से कम 5-6 स्टेप में और जाके सॉल्व होगा। तो अब बेटर है कि हम के की वैल्यू यहाँ से ले और चेक करके देख लें कि भाई ये वैल्यू किसके बराबर है। तो 4 की पावर देखो, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1/2, तो 1/2 का मतलब आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, और यहाँ पर हम के की जगह 1/2 करेंगे तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये नहीं होगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 की पावर k, और यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, तो ये दोनों भी बराबर नहीं आएंगे, तो इसको भी आप छोड़ दो। अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 1 - 1 और 4 - 1। अगर हम यहाँ पर k की जगह 1 लेते हैं तो 4 - 1 3, और यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ भी आएगा 3। तो इसी से हमारा आंसर बैठ रहा है सही, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ये। तो अगर हमने देखा भाई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हमें आगे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पर इक्वेशन जो आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से आप चूज करो कि किस वैल्यू से आप यहाँ पर के की वैल्यू बराबर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस लाइन इज 2/3 स्क्वायर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ एम। यहाँ पर भी आपको एरिया दिया हुआ है, वाई स्क्वायर यानी ये वाला पैराबोला कौन सा हो गया, वाई स्क्वायर दिया है तो पैराबोला ये आ गया। लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स है, तो यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो एक पॉइंट तो आपका ये आएगा 0 0। जब भी इक्वेशन में y और x हो और कांस्टेंट ना हो तो एक पॉइंट आपका ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि x 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी m। तो m वैल्यू मतलब कुछ भी है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से, इसकी जो लाइन है कुछ इस तरीके से जाएगी। हमें अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, तो उसके लिए y की वैल्यू mx आप यहाँ पर पुट कर दो। तो y की जगह मैं mx रखूंगा तो ये बनेगा m² x², और यहाँ आ जाएगा 16x, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 16/m²। अब हमें लिमिट के लिए ना x की वैल्यू चाहिए, अगर y की वैल्यू आप ना भी निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू मुझे चाहिए 16/m², ये लिमिट का काम करेगा। तो लिमिट आ गई आपके पास 0 से लेकर 16, लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि ये नीचे ट्राइंगल बनेगा तो वो भी निकाल लेंगे, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा लगा देंगे, इसलिए हम वो वाली वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू ये थी, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया m इंटू में 16/m², इससे कैंसिल, तो ये आ गया 16/m। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये बना 16/m² एंड 16/m। इसका फायदा सिर्फ इसीलिए है कि अगर हम पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन वाला तरीका यूज कर दें तो m की वैल्यू की जरूरत नहीं थी, लेकिन नीचे ये ट्राइंगल बनेगा तो इसका एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल दूँ। तो इसी का एरिया पहले निकाल देते हैं, ये बना हाफ, बेस ये हो गया, ये मतलब x की वैल्यू कितनी है 16/m², हाइट कितनी होगी, हाइट ये मतलब y की वैल्यू 16/m, तो आ जाएगा 128m³। ये इस ट्राइंगल का एरिया है। अब हमें एरिया जो है वो ये वाला फाइंड करना था, तो उसके लिए वही पैराबोला का एरिया निकालेंगे पहले पूरा, और उसमें से ही ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो पैराबोला का एरिया निकालने के लिए जो इक्वेशन है आपकी ये है, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे आप तो ये आ जाएगी 4√x। लिमिट क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट बनेगी 0 से लेकर 16/m², और इसमें से आपको ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, जो हमने निकाला कितना 128/m³। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 x⁵3/2, इधर आ जाएगा 2/3, तो 4 2 जा 8/3, और x की जगह आपको जो लिमिट है यहाँ पर
एक्स की पावर 3/2 है ना, लिमिट कितनी थी 0 से 16/m²। तो एक्स की जगह आपको ये पुट करना है 16/m², इसकी पावर 3/2। जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, तो कोई ज़रूरत है नहीं। देखो 16 की पावर 2 करते हो तो आता है 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64। तो ये बना आपके पास 8/3 64। नीचे स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा m³। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास बना कितना, 8×4 = 32, 8×6 = 48 और 3 51 अपॉन में 3। यहाँ पर आ गया 128/m³। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3m³ एलसीएम आ गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई, 2 8, 12 - 4 8, 10 - 8 2, 4 - 3 1। ये एरिया आ गया हमारे पास, लेकिन एरिया इसने हमें दे रखा है कितना, 2/3 स्क्वायर यूनिट। इस 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो m³ की वैल्यू आ जाएगी 64, यानी m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो m की वैल्यू बनेगी 4, यानी ऑप्शन बनेगा 10th का डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड द लाइन x = 1 x = 4 है यहाँ पर, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो एनटीए का मॉक टेस्ट था वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो पैराबोला है y² = x, इसका कर्व आपने ये बना दिया, x = 1 ये लाइन आ गई, x = 4 ये लाइन आ गई, और x एक्सिस इसने बोला है मतलब ये वाला एरिया लेना है आपको या फिर नीचे वाला एरिया लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है। तो हम ऊपर वाला एरिया ले लेते हैं। लिमिट आ गई हमारे पास 1 से लेकर 4 तक, और x की वैल्यू निकालेंगे हम इस कर्व से, मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √x, और इसको कर दो आप इंटीग्रेट। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ है नहीं। x की पावर 3/2, फिर आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई 1 to 4, इसको बाहर रखो। 4 की पावर 3/2 और 1 की पावर 3/2 करोगे तो 1 ही आना है। खैर 4 की पावर 3/2 आप सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे पहले, 2 आ जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8 आ गया, और यहाँ पर ये 1 आएगा। 8 - 1 7, 7 × 2 = 14, आंसर आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट, यानी 11th का जो ऑप्शन है ये बनेगा सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द एरिया, ये CUT 2022 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पैराबोला आपको ये दे रखा है, लाइन ये दे रखी है, अभी जो हमने करा उसी टाइप का ही है। ये पैराबोला हो गया, ठीक है, लाइन x = 2 आ गई। बस इसमें क्या कर रखा है इसने, x एक्सिस नहीं दे रखा, तो मतलब हमें दोनों एरिया निकालने हैं, ये पूरा एरिया निकालना है। तो एक का एरिया निकाल के इसका डबल कर देंगे। लिमिट आई है आपके पास 0 से 2, लिमिट आ गई 0 से 2, और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगी √8x, √8 √x, और एरिया का हमें डबल करना है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का एरिया निकालना है। तो आ जाएगा 2 √8, और इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई 0 to 2। ये इसको ये भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, और जो √8 है ये हो जाता है 2 √2। लिमिट पुट कर देंगे 2 की पावर 3/2, और 0 पुट करेंगे तो आएगा 0। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 की पावर हाफ है, या 2 की पावर यहाँ पर हो गया देखो 8/3, यहाँ 2 की पावर हाफ है, यहाँ 3/2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके पावर ऐड करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 8 32/3, ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये आपका 12th का आंसर आ गया बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो आगे जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर एग्जाम में से लिए गए। तो यहाँ कह रहा है y = x², तो ये x² वाला पैराबोला है। उस पैराबोला की शेप चेंज होगी, क्वेश्चन के लेवल में कुछ फर्क नहीं है। y = 4 ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी कोई आपको एक्सिस नहीं दे रखा, तो ये दोनों एरिया निकालने हैं, तो फिर वही आपको डबल करना है। लिमिट 0 से 4, और x की वैल्यू निकालोगे आ जाएगी √y,
लिमिट आपने y के लिए, तो आंसर भी यहाँ पर फंक्शन भी आपका y की टर्म्स में होना चाहिए, बस ये चीज़ें ध्यान रखना, बाकी और कुछ भी इन क्वेश्चंस में नहीं है। तो y की पावर 3/2 इधर आ जाएगा 2/3, लिमिट आ जाएगी 0 to 4। तो यहाँ लिमिट लगा दो 4/3, 4 की पावर 3/2, जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, 2 की पावर 3 8, ये भी आ गया 32/3। तो 13 का आंसर है, ये भी आ गया बी। 14th क्वेश्चन में कहता है द लाइन y इक्वल्स टू x पार्टीशन द एरिया ऑफ सर्कल दिस इनटू टू सेगमेंट्स, द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो ये कह रहा है कि ये सर्कल है। अब यहाँ पर देखो सर्कल की जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये x-1 का स्क्वायर है, y स्क्वायर है और 1 है। इस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेंटर जो है आपका, सेंटर सर्कल का बनेगा यहाँ से 1 और 0। यहाँ पर 1 है, y के साथ कुछ नहीं है तो 0 हो गया, और रेडियस बन गया इसका 1। तो आपके पास सर्कल की जो फिगर आएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। सेंटर इसका 1 0 है और रेडियस भी इसका 1 है, तो यहाँ से टच करता हुआ जाएगा सर्कल इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, तो y और x दोनों बराबर है यहाँ पर। तो y और x दोनों बराबर है तो लाइन आपकी इस तरीके से पास करेगी, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी यहाँ पर 1 होगी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकालना होता है, अगर डायरेक्टली मिल जाए तो डायरेक्टली लिख। अब आपको एरिया कौन सा पूछ रहा है, ये पूछता है कि एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन से करने जाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, वो हम करना नहीं चाहते। तो फिर तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा, हम ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल का एरिया कितना बनेगा, हाफ। जो इसकी बेस है ये भी 1 है, हाइट है ये भी 1 है, तो ये आ गया 1/2। उसके बाद जो ये बाकी का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये सर्कल के अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो सर्कल के 3 पार्ट है, यानी ये पूरे सर्कल का 3/4 है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, 1 है, तो ये बना 3/4 पाई। इस एरिया को और इस एरिया को दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये हमने 3/4 निकाला और ये ट्राइंगल निकाला, हमें ये पूरा एरिया तो चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। देखो कहाँ पर है आपका आंसर, 3π/4 प्लस 1/2, ये हमारा आंसर है। आंसर आ गया 14 का डी। 15th क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, नहीं 2021 का क्वेश्चन है, जब अप्लाइड मैथमेटिक्स स्किल सब्जेक्ट था, ये तब का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड y इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने करा है, अभी अभी हमने करा है। y इक्वल्स टू 4 है और y की वैल्यू x स्क्वायर है, तो आंसर इसका 32/3 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यही वाला क्वेश्चन है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, लाइन y इक्वल्स टू 4 है, और वहां पर भी यही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, लाइन y इक्वल्स टू 4 है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि सर्कल की इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, यानी सर्कल की जो रेडियस है वो 2 आ गई, और सेंटर इसका, क्योंकि एक्स और वाई के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो सेंटर आ गया इसका 0 0। तो अब आपके पास सर्कल की जो फिगर बनेगी वो सेंटर उसका 0 0 है, मतलब ये सेंटर है, और लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो अगर आप x की जगह 0 करोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, y की जगह 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो अब यहाँ पर इसका जो रेडियस है ना वो भी 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट 2 है और ये वाला पॉइंट भी 2 है, और इस लाइन को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, ये आ गया। जब y की वैल्यू 0 तो x की 2, मतलब लाइन हमारी यहाँ से ऐसे पास कर रही है। अब ये कौन सा एरिया पूछता है कि द स्मॉलर ऑफ द एरिया, जो छोटा एरिया है वो ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे।
ठीक है, अगर बड़े वाला पूछता तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह कर देते, 3/4 निकाल देते और ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देते। अब क्या करेंगे हम सर्कल का 1/4 निकाल लेंगे। हम सर्कल का 1/4 एरिया निकाल लेंगे, ये वाला जिसको आप क्वाड्रेंट भी कहते हो। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/4, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा है आपको 2, तो ये 4/4 कैंसिल, तो इसका एरिया आ गया पाई। ठीक है, सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया आ गया पाई। उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से पाई आया, पाई में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया बन गया 16 का बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पार्टीशन टू द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स दैट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एलिप्स का एरिया पूछ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सिर्फ वो। जो एलिप्स की फिगर होती है वो भी सिमेट्रिक होती है। ठीक है, जैसे अगर हम इस एलिप्स की फिगर बनाते हैं ऐसे, तो ये चारों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे सिर्फ एरिया, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया पूछ रहा है। तो जो पूरा एरिया होता है वो हमें पता है, पूरा एरिया होता है पाई ए बी। तो वाला एरिया पूछ रहा है वो इसका 1/4 हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 4, यानी इसका ऑप्शन बनेगा सी। If the area of the region in the first quadrant, यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, लाइन दिस एंड द एक्स एक्सिस दिस, ये आपको एरिया दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू निकालकर उनका सम हमें बताना है। तो जो पैराबोला है वाई स्क्वायर का पैराबोला है, ये भी लास्ट ईयर सीयूटी का ही क्वेश्चन है। तो वाई स्क्वायर का पैराबोला ये हो गया, एक्स इक्वल्स टू 2 आपके पास यहाँ पर आ गई लाइन, एक्स इक्वल्स टू 4 ये आ गई, और एरिया बोल रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। यहाँ पर एक्सिस नहीं दिया हुआ, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जो इससे बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया हो रहा है। तो लिमिट आ गई 0 से लेकर 2, ऐसे बोला हुआ है, यहाँ एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिट आ गई 2 से 4, और इक्वेशन आ गई यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, x का हो जाएगा √x। इसका एरिया निकालते हैं, 3x की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई 2 to 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा इधर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 करेंगे तो ये बनता है आपके पास, 4 की पावर 1/2 करेंगे तो 2 आ गया, 2 की पावर 3 8। यहाँ पर 2 की पावर 3 करोगे 8, और 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 2√2, तो हो जाएगा 2 8 16, 2 2 4√2। अब इसको आप कंपेयर करो जो एरिया आपको दे रखा है a + b√2 से। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 16 आ जाएगी, और b की वैल्यू निकालोगे तो आएगी -4, b की वैल्यू आएगी -4, तो 16 - 4 क्या आ जाएगा 12 आंसर। दोनों का सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, 18 का आंसर बनेगा हमारा बी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाली वीडियो है हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। और आई होप आपको जो एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन आएंगे, आपने 12th क्लास में पढ़े नहीं पढ़े डजेंट मैटर, ये वीडियो करने के बाद, इतना करने के बाद मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चन मैंने बताए उनकी हेल्प से आप अपने सीयूटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनको आप बड़े इजीली कर पाओगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस चैनल का पूरा पूरा बेनिफिट ले सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।